अब आपको सियासत की वो खबर दिखाते हैं जिसने सनसनी फैला दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी करने का आरोप मढ़ा। राहुल के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने राहुल के खिलाफ नोटिस चस्पा कर दिया है। चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए राहुल गांधी को लेटर लिखकर लिखित में जवाब देने को कहा है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। वेरी सस्पिशियस। एंड महाराष्ट्र में वी फाउंड एट द स्टेट लेवल दैट लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ न्यू वोटर्स केम इनटू द गेम। करीब 1 घंटे 11 मिनट और 22 पेज के प्रेजेंटेशन के जरिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर आंकड़ों के जरिए महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 1 घंटे लंबे प्रेजेंटेशन में कथित तौर पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए भी चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप मढ़ा। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, तो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कथित आरोप लगाने के लिए सुर्खियों में तो आ गए, लेकिन चुनाव आयोग को ये रास नहीं आया और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी के नाम पर नोटिस चस्पा कर दिया। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी की गई है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी ओर से चुनाव आयोग पर लगाए गए तमाम आरोपों पर सबूतों के साथ लिखित में जवाब मांगा गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया तो कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फौरन सख्त रुख अपनाया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा। उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं तो वो उसके प्रमाण के साथ शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो वो अपने बयान वापस लें और जनता को गुमराह करना बंद करें। राहुल गांधी को ये भी बताना होगा कि वो किन नामों को फर्जी मानते हैं, उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या है और ये बयान वो निजी जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी झूठी जानकारी देते हैं तो उन पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में सियासी पारा भी हाई हो गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट को लेकर लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करारा पलटवार किया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर देवेंद्र फडणवीस के दावे सच्चे ही लगते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जितनी दफा सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाया है उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। एसआईआर का हाल भी राफेल जैसा ही हो गया है। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला बम भी धराशायी होता दिख रहा है। वोट चोरी का दावा, इलेक्शन कमीशन में शिकायत नहीं, रफाल सौदे पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट।
पेगासस जासूसी कांड सबूत नहीं मिले, नोटबंदी का घोटाला साबित नहीं हुआ। राहुल गांधी सरकार को घेरने के लिए जो भी मुद्दा लाते हैं सो पर फ्लॉप हो जाते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। बीजेपी का सवाल है कि राहुल गांधी उन राज्यों की वोटर लिस्ट हमारे सामने क्यों नहीं पेश करते जहां वो चुनाव जीतते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर। क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं वह अंदर से सारे उल्टा पुल्टा काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है कि जो है नीचे से सबोटाज करना, सारा कुछ करना, और जो असलियत है जो इनके जो ये करे जाते हैं पूरे के पूरे सिस्टम से जो करा जाता है, टिकटें जिस तरह से दी जाती हैं, भाई भतीजावाद के अलावा भी जो है जिस तरह से दिया जाता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि वो नहीं जीत के आते हैं और उसके ऊपर फिर जो है ठीकरा बीजेपी पे फोड़ा जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर मतदाताओं के नाम उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे राहुल के दावों की जांच की जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा।